पोजीशन में नजर आ रहा है। एनडीए के पांचों घटक दल एक साथ कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं और इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने एनडीए के पांचों सियासी दल को बिहार की सियासत का पांडव कह दिया। दिलीप जायसवाल ने कहा कि जिस तरह 5 पांडवों ने एकजुट होकर महाभारत की लड़ाई जीती थी, उसी तरह बिहार एनडीए के पांचों दल 2025 के चुनाव को जीतने के लिए पांडव की तरह तैयार है। अब सवाल है कि फिर कौरव कौन है और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दिलीप जायसवाल ने महाभारत क्यों छेड़ दी? डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले एक रिपोर्ट। बिहार की सियासी लड़ाई कौरव पांडव तक आई। हमारे 5 दल के सभी कार्यकर्ता पांडव के तरह। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बड़ा बयान देते हुए कह दिया कि बिहार में 5 पांडव तैयार हैं। हमारे 5 दल के सभी कार्यकर्ता पांडव के तरह बिहार के विकास करने के लिए, बिहार को न्याय के साथ आगे बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे कूच कर चुका है। दिलीप जायसवाल ने बिहार एनडीए में शामिल 5 दलों को पांडव कहा। ऐसे में ये बहस तेज हो गई है कि वो फिर कौरव किसे मानते हैं। दिलीप जायसवाल के 5 पांडव वाले बयान पर जब आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया तो तेजस्वी ने खुद सवाल के जरिए ही जवाब दिया। सुन लीजिए। पिछले बार कितने दल थे? पिछले बार कितने दल थे? कौन कौन थे? शुक्रिया, थैंक यू। पिछले बार भी तो 5 ही थे। बिहार में विधानसभा का चुनाव इसी साल होना है और राजनीतिक दल पूरी तरह से चुनावी मूड में आ चुके हैं। खासकर एनडीए में शामिल दलों ने तो साथ में कार्यकर्ता सम्मेलन भी शुरू कर दिया है। और अब तो दिलीप जायसवाल ने ये कहकर कि 5 पांडव तैयार हैं, 2025 चुनाव के लिए तस्वीर साफ कर दी है और सियासी बहस छेड़ दी है। न्यूज़ 18 के लिए शिवहर से राकेश और पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार के में हम पूछने वाले हैं 2025 की लड़ाई कौरव पांडव पर आखिरकार क्यों आई? चुनाव से पहले बीजेपी किसे कौरव कह रही है? चुनावी महाभारत में एनडीए कितना मजबूत है? सवाल चौथा यह होगा कि एनडीए कॉन्फिडेंट है या ओवर कॉन्फिडेंट? आरजेडी को क्यों लगता है कि एनडीए में फूट है? डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता परिमल कुमार और बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार जी जुड़ रहे हैं और विपक्ष की ओर से आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद और कांग्रेस प्रवक्ता संजीव कुमार करमवीर जी जुड़ रहे हैं। मेरा पहला सवाल बीजेपी प्रवक्ता नीरज जी आपसे है। 2025 की लड़ाई कौरव पांडव पर क्यों आई और चुनावी महाभारत में कौरव कौन है? देखिए, बिल्कुल ठीक कहा हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी ने कि लड़ाई कौरव और पांडव की है। उनका कहने का आशय बड़ा स्पष्ट है कि एक तरफ पांडव जहां सुशासन, न्याय और धर्म के प्रतीक रहे, वहीं कौरव दुराचार, कदाचार, अपराधियों की सरकार चलाने वाले और ये अधर्म के प्रतीक रहे। तो ये लड़ाई उनके बीच की है और बिहार की जनता ने इस बार मन बना लिया है कि इस बार बिहार की जनता एनडीए के साथ रहेगी। जहां तो राजनीतिक दलों के जिन्हें आप कौरव बता रहे हैं उनके नाम भी ले लीजिए टेलीविजन पर। ये नाम बिहार की जनता समझ रही है, नाम बिहार की जनता समझ रही है। अगर हम पांडव हैं तो कौरव कौन होंगे? नाम बिहार की जनता समझ रही है। देखिए क्या है ना सर कि उस दल में जब हो रहा था, कृष्ण को जब मांगने गए थे कौरव दल, तो इनके पास तो कृष्ण थे नीतीश जी के रूप में, लेकिन इन्होंने नीतीश जी का उस समय अपमान किया, उनका त्याग कर दिया। तो कृष्ण की सेना कोई अपने पास रखे, इंडियन अलायंस के बाकी घटक दल के पास हैं, लेकिन कृष्ण वहां से आ गए हैं। बिहार के जो कृष्ण है वो आ गए हैं एनडीए के साथ। नीतीश जी है या फिर मोदी जी है? तो इसके देखिए, पूरे देश के चुनाव में मोदी जी कृष्ण है, लेकिन बिहार के एनडीए में, चूंकि मैं इंडिया अलायंस का कृष्ण बता रहा हूं, इंडिया अलायंस का कृष्ण नीतीश जी थे। इन लोगों ने इंडिया अलायंस की सारी सेनाओं को रखा, एनडीए के तो मोदी जी हैं, लेकिन इंडिया अलायंस में कृष्ण थे नीतीश कुमार जी, लेकिन इनको इन लोगों साथ नहीं रख पाए, इनकी सेनाओं को रखा। और अब वो सेना क्या युद्ध करेगी? इसके सेनापति आदरणीय कृष्ण ही आज एनडीए के साथ में। तो नीतीश कुमार जी हो गई, पांचों पांडव की चर्चा हो गई, भीष्म पितामह भी बता दीजिए कौन है? जी सभी, मैं पहले 5 पांडव बता देता हूं। बिहार की लड़ाई में एनडीए में
माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी युधिष्ठिर है, क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री बनना है 2025 में फिर से, तो निश्चित रूप से राजपोशी उनकी होनी है। अर्जुन हम बीजेपी के लोग हैं, भीम लोजपा के लोग हैं, नकुल सहदेव हम और आलमों के लोग हैं। तो ये पांचों पांडव, और बिहार की जनता को इन पर भरोसा है साहब। बिहार की जनता ने ये टेस्टेड सरकार को देखा है, इस पर पूरा का पूरा भरोसा है, क्योंकि इनके सरकार में जिस तरह से इन्होंने बिहार की अस्मिता को, बिहार के मान सम्मान को लाक्षागिरी में जलाया था राजद के लोगों ने। क्या था, इनके समय में महिलाएं निकलती नहीं थी, और महाभारत का रण भी शुरू हुआ था सर महिला सम्मान पर। और यहाँ भी इनके समय में महिलाएं असुरक्षित कितनी थी, ये कहने की, बार बार रिपीट करने की बात नहीं है। संसद में महिला का जो था सुरक्षा बिल, उसको राजद के सांसद ने फाड़ा था। और अभी भी जब मोदी जी महिला वंदन अधिनियम लेकर के आए, तो यही राजद कांग्रेस उसका विरोध कर रही थी। ये लोग महिला विरोधी हैं, और हम लोग महिलाओं को साथ लेके सम्मान देने वाले लोग हैं। पूरे देश में मोदी जी विधेयक लेके आते हैं, तो नीतीश कुमार जी यहाँ महिलाओं को पंचायत में आरक्षण, महिलाओं को मुखर करते हैं, राजनीति में आगे लाते हैं, हर तरह की नौकरियों में आगे लाते हैं, रोजगार में आगे लाते हैं। तो ये बात बिहार की माताएं बहनें भी जानती समझती हैं। उन्हें एनडीए अलायंस पर कहीं कोई भरोसा नहीं। और पता नहीं क्यों तेजस्वी यादव को, अरे आपको तो हारना है ही ना साहब, तो हार के लिए इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? ठीक है, अपने पिता को ही पदच्युत करने पे वो लगे हुए हैं। पिता का पोस्टर्स में फोटो गायब कर दे रहे हैं। और इनके अलायंस की कहानी सर आप समझ लीजिए, एक पॉलिटिकल बात मैं बता रहा हूं। 18 तारीख को वो जो राहुल गांधी जी हैं वो आ रहे हैं बिहार, और 18 तारीख को ही लालू जी ने अपना रख लिया है कार्यकारिणी का बैठक, ताकि इन दोनों की मुलाकात नहीं होगी, कोई संयुक्त बंद साझा नहीं करेंगे। तो ये कहां है टिके हुए, समझ लीजिए। ठीक है, एजाज अहमद भी हमारे साथ हैं, आरजेडी प्रवक्ता। एजाज जी, उन्होंने तो इशारा कर दिया कि वो 5 पांडव हैं और कौरवों से उनकी लड़ाई है। पहले तो सबसे पहले इसी पर आपकी प्रतिक्रिया। देखिए संतोष जी, अभी आपने नीरज जी से जब पूछा बार बार कि आपके कृष्ण कौन है, तो इन्होंने कहा नीतीश जी इंडिया गठबंधन के कृष्ण थे, हमारे नहीं है। इन्होंने स्वीकार नहीं किया नीतीश जी को कृष्ण के रूप में, इसलिए उन्होंने सबसे पहले नीतीश जी को ही कृष्ण कहा। जब मैंने कहा कि मोदी जी कृष्ण की भूमिका में नहीं है, तब उन्होंने कहा। संतोष जी दोबारा आप उसको सुनवा दीजिए। नहीं कहा। और ये कहेंगे कैसे? इनके जो वहां पर भीष्म पितामह बैठे हुए हैं अमित शाह, उन्होंने क्या कहा था? यही कहा नीतीश जी के संबंध में। हमारे पूछा गया कि फिर से 25 में नीतीश जी के हम लोग करने जा रहे हैं। अरे सुन लीजिए ना, आपके बोलने से होगा कि अमित शाह के बोलने से होगा? अमित शाह बोलेंगे जो वो होगा कि आपके बोलने से होगा? आप 3 महीने की चेहरा में हैं, आप 3 महीने की चेहरा में हैं, आपकी वजूद सभी समाज वर्ग को नीतीश जो अपनी राजनीति चमकाने की है। डबल इंजन की सरकार जो रणनीति करते हैं, आपके बिहार का नेतृत्व भी नहीं तय कर सकता। अमित शाह जो बोलेंगे वही होगा। और अमित शाह ने जो बोल दिया है कि एक नाथ शिंदे का स्थिति बनाने की बात हुई, तो इन्होंने कहा कि इसके संबंध में चुनाव के समय हम गठबंधन के लोग बैठेंगे तो फैसला करेंगे। भाई जब ये मानने के लिए तैयारी नहीं है नीतीश जी को, जब इनका नेतृत्व ही मानने के लिए तैयार नहीं है, तो इनके कहने से क्या होगा? और ठीक है सुन लीजिए संतोष जी, जब अटल जी का जयंती समारोह मनाया जा रहा था, तो उनके डिप्टी सीएम आपस में 2025 में वो बोल रहे थे कि तब तक हम आपस नहीं लेंगे जब तक हमारा संकल्प पूरा नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, परिमल जी को भी चर्चाओं में लेकर आते हैं। परिमल जी, ये जो चुनावी महाभारत छेड़ दी गई है, सबसे पहले जेडीयू की इस पर प्रतिक्रिया। आप क्या 5 पांडव हैं? और उस पर जब तेजस्वी यादव ने सवाल किया कि 2020 में कितने दल मिलकर चुनाव लड़े थे, तब भी तो 5 थे। देखिए संतोष जी, आज जो दिलीप जायसवाल जी ने जिस शब्द का प्रयोग किया पांडव, ये सिर्फ मात्र संख्या मात्र की बात नहीं है, 5 दलों की बात नहीं है। बेसिकली महाभारत जो है, जो युद्ध था, वो सत्य और असत्य के बीच, न्याय और अन्याय के बीच। तो आप देखिए हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने
बिहार में सभी के साथ न्याय किया और इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए वो अभी प्रगति यात्रा पर है। दूसरी ओर आप देखिए कि जो राजद है, जैसे जो लालू जी हैं वो धृतराष्ट्र बने हुए हैं, मात्र अपने पुत्र मुंह में संपूर्ण बिहार का मुझे जाना है। संजीव, देखिए एक्चुअली ये इनकी स्थिति क्या, पुत्र मोह और पुत्र मोह बने। एक्चुअली वो तो एडिशन, एजाज जी वो तो एडिशन हो गया, पुत्र मोह में भी असमानता है। मैं आपको बतला दूं, लालू परिवार इन दिनों सत्ता संघर्ष से जूझ रहा है, तो कौरवों की तो यही दुर्दशा होनी है। और आप देखिए कि आने वाले चुनाव 2025 में तो जो आरजेडी है उसकी दुर्गति तो 2010 से भी खराब होने वाली है। मुश्किल से ये 20 सीटों पर भी नहीं पहुंच पाएगी और राजद का सदा के लिए बिहार के राजनीति से अंत हो जाएगा। कारण है कि ये पुत्र मोह में घिरे हुए हैं। आप समझिए कि ये बिहार की जनता को चूहा बिल्ली समझते हैं। कोई यदि वैक्सीन डेवलप करता है तो एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर वो चूहा और बिल्लियों पर प्रयोग किया जाता है। आप समझिए कि तेजस्वी यादव जैसे गैर अनुभवी व्यक्ति को लालू प्रसाद यादव अपने जिद के कारण, पुत्र मोह के कारण वो चाहते हैं कि किसी प्रकार बिहार के सत्ता पर काबिज हो, जो कभी संभव नहीं है। बार बार जब तेजस्वी जी अपना हाथ भाजते हैं सामान्य सभा में तो माँ और बेटियां जो है वो सहम जाती है कि फिर जंगल राज की याद दिलाती है। तो देखिए बिहार के वासियों ने तो देख चुका है कि इनके प्रत्येक प्रवृत्ति जो है कौरवों की तरह है। दूसरी ओर हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जो सभी दल को साथ लेकर बिहार का विकास और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का काम, महिलाओं का सम्मान करने का काम, और राष्ट्रीय जनता दल तो चिरहन के लिए जानी जाती है। चंपा विश्वास कांड, शिल्पी कांड, इस तरह के अनोखे घटना नहीं। तो बेसिकली जो दिलीप जायसवाल जी ने कहा वो सिंबॉलिक एस्पेक्ट है। ठीक है, वो जैसे ही आप राष्ट्रीय जनता दल नाम लेते हैं एक दूसरे तरह का भय का माहौल उत्पन्न होता है। ठीक है संजीव जी, अराजकता का माहौल, संजीव जी ऐसा फील होता है कि अराजक पार्टी बिहार में। सबसे पहले तो सवाल यही उठ रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस के बीच में जो रिश्ता है वो कितना मजबूत है। बड़ा सवाल तो यही उठ रहा। आप अपनी भी दल की स्थिति साफ करिए, क्योंकि वो पांचों एक साथ हाथ खड़े कर देते और वो कह देते कि वो पांचों पांडव है। संतोष जी, भाजपा और कांग्रेस में यही अंतर है। कांग्रेस पार्टी धर्म में विश्वास करती है, धर्म को मानती है, धर्म में आस्था रखती है। भारतीय जनता पार्टी धर्म का व्यवसाय करती है और भारतीय जनता पार्टी आदतन जुमलेबाज हो गई है, शीर्ष नेतृत्व से लेकर कार्यकर्ता तक। और जदयू कोई विचार और सिद्धांत की पार्टी नहीं है, ये गठबंधन ही नहीं बदलती है। पूछिए बीच में के साथ ही आप बोल रहे थे, मैं से सुन रहा था। बिहार में कांग्रेस की स्थिति देखिए ये कांग्रेस जदयू जा चुकी है, उसका कारण है। अरे भैया मेरे बोल रहे थे, मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा था, सुनने की आदत डालिए लोगों को। अरे परिमल जी और हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार के द्वारा किए गए कार्य, रोजगार कार्यों को पर अपना श्रेय लेना। अरे हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार ने जाति जनगणना का समर्थन किया और बिहार कराइए बीच में हमारी जनगणना सर्वे। अरे मौका मिलेगा तो बोलिएगा ना। नेता राहुल गांधी की जमात है, जदयू कोई सिद्धांत की पार्टी नहीं है, इनका ना कोई सिद्धांत है ना कोई विचार है के लोग हैं। अभी धर्म का व्यवसाय करने का राजनीति धर्म की बात करते हैं। मैं इनको याद दिलवा दूं, बिहार में कांग्रेस शासन काल में ही संजीव जी को भागलपुर के दीजिए, मुझे उनसे सवाल आपको मौका मिलेगा तो बोलिएगा ना भाई। राजद ने कुछ नहीं किया और हमारी नेता ही ऐसे हैं जो चुप कराइए ना और उन्होंने भागलपुर दंगे पर आयोग गठित किया और जो भी प्रभावित परिवार थे उसको 1 लाख रुपया और उनको पेंशन देने की बात की गई। देखिए पार्टी का सिद्धांत तो कांग्रेस को तो बोलने का कुछ ही नहीं है। ये तो आदतन जुमलेबाज और दलबदलुओं की जमात है। रूप से नीतीश कुमार कब किधर जाए इसका कोई सिद्धांत नहीं है। लेटर पर है। दूसरा ये राजद की भाषा बोलने लगे और राजद की भाषा तो अन्याय, अत्याचार, अपहरण, भ्रष्टाचार, महिलाओं उत्पीड़न इसलिए जाना जाता है। तो यही कारण है कि 2 दर्जन बाहुबली इनके यहाँ विधायक है, भाषण लंबा चौड़ा दे रहे हैं।
संजीव ये जी, वही आप बात बात बोलेंगे जो राजद भाषा बोलती है। अरे भैया अपने समय में आप बोलिएगा ना जो राजद भाषा बोलती है। राजद आप किस सिद्धांत पर चल रहे हैं? सोनिया गांधी जिस तरह अपने पुत्र को भारत का प्रधानमंत्री बनने के अपने कमजोरियों को छिपाने के लिए, अपने विफलताओं को छिपाने के लिए तेजस्वी जी को किसी तरह अपनी टीम से रिक्वेस्ट करता हूं दोनों मेहमानों की आवाज नीचे कर दी जाए। मैं बीजेपी प्रवक्ता की तरफ जा रहा हूं। नीरज जी, मेरा बड़ा सीधा सा सवाल आपसे यह है कि जो एनडीए है वो कॉन्फिडेंट है या ओवर कॉन्फिडेंट है? क्योंकि जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही है वो ठीक है, आप अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करना चाह रहे हैं, लेकिन जब आप अपने आप को पांडव कहने लगते हैं, दूसरों को कौरव कहने लगते हैं, तो फिर यह सवाल उठना वाजिब है। नहीं संतोष जी, जिस तरह जनता का प्यार, दुलार, आशीर्वाद और समर्थन हम लोगों को मिल रहा है, हम लोग विश्वास से लबरेज है या कोई ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है। हाँ, आत्मविश्वास है और हम लोग हर चुनाव को जिंदगी का अंतिम चुनाव मानकर इस हद तक तैयारी करते हैं कि जीवन का आखिरी चुनाव है। ये अभी जो उपचुनाव बिहार में हुए, ये लोग क्या बोलते थे कि सेमीफाइनल है, लेकिन बीजेपी एनडीए हर को फाइनल मान के लड़ती है और परिणाम आप देख लीजिए। 4 में 4 उपचुनाव पर हम लोग जीते। यहां भी 243 में सारी की सारी सीटों पर हम लोग जीतने का काम करेंगे। बिहार की जनता, माता बहनों, अति पिछड़े, पिछड़े, सवर्ण, सभी का सहयोग, आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है। यह निश्चित रूप से हम लोगों को उत्साहवर्धन करने वाला है। ठीक है संजीव जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, अब आप अपनी बात कंप्लीट कर सकते हैं। परिमल जी शांत हो गए और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वो शांति रहेंगे। सुन लीजिए कि एक तरफ जहां इंडिया अलायंस लगातार टूट रहा है, बिखर रहा है, तेजस्वी जी का बयान आप बोल रहे थे कि इनके एक जो बड़े अलायंस पार्टनर है वो आदतन जुमलेबाज हैं और जदयू आदतन दल बदलुओं की जमात है। इनका कोई न नीति और सिद्धांत है। आपने हमसे प्रश्न किया था लोकतंत्र में नीति क्या होनी चाहिए? आप राष्ट्रीय जनता दल पर हमसे प्रश्न किए थे। राष्ट्रीय जनता दल पिछले 20 वर्षों से कांग्रेस का टेस्टेड और ट्रस्टेड अलायंस है। इन लोगों की तरह हम आज कांग्रेस के साथ, कल भाजपा के साथ नहीं करते हैं। मतलब था साहब कि वह लोकसभा तक ही इंडिया अलायंस ठीक है, आरजेडी प्रवक्ता की तरफ जाऊंगा मैं। एजाज भाई, मैं आपसे समझना चाह रहा हूं कि आप अपने घर पर उठ रहे सवालों का जवाब तो देते नहीं और आप लगातार ये सवाल करने लगते हैं कि एनडीए में टूट हो रही है, एनडीए में ऐसा हो रहा है, नीतीश जी इधर आ जाएं, वेलकम करने लगते हैं। तो ये भ्रम की राजनीति क्यों कर रही है आरजेडी? देखते रहते हैं संतोष जी, एनडीए संतरा की तरह है, देखने में तो लग रहा है कि एक है, लेकिन जब उसको खोला जाए तो से वो दिखता है। ये बताने की आवश्यकता नहीं है। जब नीतीश कुमार जी चिराग पासवान के घर पर बैठे दहीपुरा भवन में, तो चिराग पासवान ने उनको अपमानित करने का काम किया। किस तरह से विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है, उन्होंने नीतीश जी के नेतृत्व में से इनकार कर दिया। किस तरह से अमित शाह ने एकनाथ शिंदे बनाने के लिए मन बना लिया है। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने अलायंस पार्टनर को कमजोर करने के लिए प्रॉक्सी संगठनों का इस्तेमाल करती है। एक प्रॉक्सी संगठन बी टीम के रूप में आ गया है, जिसको इनके प्रदेश अध्यक्ष ने भी स्वीकार किया कि हाँ हमारे वो बी टीम है, और उस बी टीम का इस्तेमाल 2025 के चुनाव में नीतीश कुमार की करेंगे। और ये पहले ये बताइए कितने टुकड़े हो रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष का पोस्टर से फोटो क्यों नहीं करते हैं? अपने कुछ बयान देते हैं, कुछ बयान देते हैं। परिमल जी, मैं आपके पास आता हूं, जवाब दीजिए। भारतीय जनता पार्टी अपने अब आपकी बारी है, अरे नीतीश जी कब तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, इसका कुछ है उनके पास? हमारे आदरणीय नेता की जिद क्या है या आपके आदरणीय नेता सुबह में कुछ बोलते हैं और शाम में पलट जाते हैं। विकास के साथ, न्याय के साथ विकास सुनिश्चित हो, महिलाओं का सम्मान सुनिश्चित हो, महिलाओं का विकास सुनिश्चित हो। समय की कमी है, इस डिबेट को मुझे यही रोकना पड़ेगा, लेकिन बड़ा सवाल यही कि अगर आप अपने आप को पांडव कह रहे हैं तो कौरव किसको कह रहे हैं? और जो चुनावी महाभारत बनाने की कोशिश की जा रही है, इसमें जनता जनार्दन का जो सहयोग है, जो वोट है, वो किधर जाएगा? बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।